हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कल की मैं बात करूंगा 1 जून 2021 की। देखिए, इस बात को आप इग्नोर ना करिए, इसके स्टेटस को एक बार समझने और सुनने से थोड़ा सा हम लोगों को कनेक्टिविटी फील होती है। 2.50 की 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है कल, यानी 1 जून 2021 को, और 2.45 का लो भी बनाता है और 2.50 का अपर सर्किट लगा था तो उससे हाई नहीं बनाता है। अगर हम बात करें लोअर सर्किट की तो 2.30 का लगा था, 2.50 के ऊपर ही कल क्लोज भी हुआ था 4.17% की तेज़ी के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपर सर्किट तो लगेगा ही, लेकिन एक दिक्कत ये हुई कि कंपनी के अंदर जो सर्किट फिल्टर है 10% से घटा करके उसको 5% का कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात है, खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने इसके अंदर नज़रें गड़ाए बैठे हैं। हर दिन हर सेकंड उनको इस बात की उम्मीद है कि कब उनके प्राइस तक ये पहुंचेगा। आप भी उनमें से हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 5% का सर्किट फ़िल्टर कर दिया है तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए डाउन साइड अगर गिरता भी है किसी दिन, मान लीजिए ओवरबॉट सिचुएशन में है और इसमें एलसी भी लगता है तो ज़्यादा धड़ल्ले से नीचे नहीं आएगा। समझ रहे बात को? ये थोड़ा सा इसका फ़ायदा है। बाकी सिचुएशन चेंज होगी जब ये 3 के ऊपर पहुंचेगा तो आपको वहाँ पे 15 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई देगी, अगर ये यूसी कंटिन्यू रहता है, जो कि पॉसिबल है कि कंटिन्यू रहेगा। देखिए, एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 53 लाख 5,31,73,742 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 77.15% की डिलीवरी उठा ली गई। बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखें तो 4,52,62,758, जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 51.61%। कंपनी की मार्केट कैप है 707.98 करोड़ रुपए एनएससी पे, और देखें तो 691 करोड़ है। देखिए, बीएससी के ऊपर सिचुएशन जरा एनालाइज करिएगा। बीएससी पे देखिए 2.51 के ओपन प्राइस के बाद 2.45 का लो और 2.56 का यहाँ अपर प्राइस बैंड लगा था, और ये 2.56 का हाई बना के वहीं क्लोज होता है। लगभग 4.92% का अपर सर्किट लगा है। यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे भी कम नहीं ट्रेड होता है, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है गाइस। देखिए, आइए कुछ एक्सक्लूसिव तरीके से इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिलीवरी की तरफ लेके चलूँगा, उसके बाद मेन टॉपिक की तरफ हम लोग आएंगे। डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको इसलिए ले आ रहा हूँ ताकि आप कई दिन के स्टेटस को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यकीन होगा कि हाँ, डिलीवरी में कुछ क्या चल रहा है। देखिए, लास्ट के मैं आपको 24, 25, 21 तारीख से डायरेक्टली, या 20 तारीख से मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। अब 20 तारीख से डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये जंप इन डिलीवरी, जंप इन डिलीवरी, जंप इन डिलीवरी। हालांकि 1 जून 2021 को अगर आप देखें तो डिलीवरी में थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। 4.2% यहाँ पे जो है ड्रॉप देखने को मिला। ऑल्दो 4.2% नहीं, 4.3% उससे पहले वाले दिन था, उसके कंपेयर में 4.2% हो गया, तो थोड़ा सा ड्रॉप है। यानी 37% की डिलीवरी है ओवरऑल एनएससी बीएससी का पूरा मिला करके। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि क्या मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड क्या अब आर कॉम से हट करके आर जियो कॉम बन जाएगा? बहुत लोग इस बात को सोच रहे हैं और ये खबर जो है बहुत तेज़ी से मार्केट में फैल रही है इन्वेस्टर्स तक। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़रा बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखिए अपने तरीके से इसके ऊपर बात करूँगा। जो हो सकता है पूरी तरीके से सच ना हो, पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है, मैं इस चीज़ को पहले से ही एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मेरी बात को सुनिए, समझिए और आप ज़रा उसके ऊपर गौर फरमाइए और आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितना रिलेवेंट आपको लगती है। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की आज जितनी भी जो भी हालत है, इसके पीछे
जियो कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है, आप माने या ना माने। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के टावर एसेट्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किसी ने किया अपने फ़ायदे के लिए, तो वो खुद रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि रिलायंस जियो है। जिसको यूज़ करना चाहिए था अपने एसेट्स का भरपूर, उसने अपने एसेट्स को यूज़ नहीं कर पाया, और बल्कि अपने भाई के एसेट्स को, अपने भाई को उस एसेट्स को यूज़ करने दिया। तो कहीं न कहीं ये जो दोस्ती यारी जो आपस में दिखाई गई थी आरकॉम को लेकर के अनिल अंबानी की तरफ से, इस दोस्ती का क्या मतलब सिर्फ वहीं तक रहेगा, उन्हीं की साइड तक रहेगा? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जब आरकॉम के साथ दिक्कत खड़ी हो, अनिल अंबानी के साथ में, अनिल अंबानी की गर्दन पे तलवार लटकी हो, तो क्या मुकेश अंबानी इसको बचाने के लिए नहीं आएंगे? देखिए, बचाने के लिए आए या ना आए वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि आर कॉम को क्या आर जियो बना दिया जाएगा क्या? तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से रिलायंस जियो ने NCLT मुंबई बेंच में जिस तरीके से, जिस टोन में, जिस एंगल से बात करने की कोशिश करी है, आर कॉम और इसकी दो यूनिट्स रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इन दोनों को लेकर के जिस तरीके से बात करने की कोशिश करी है, ऐसा मानो लगता है कि रिलायंस जियो कहीं न कहीं पजेशन करने की कोशिश कर रहा हो, यानी पजेसिव जैसी सिचुएशन हम सबको फील हुई है, जिससे ये लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को कहीं न कहीं रिलायंस जियो अपने साथ मिला करके 5G कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि देखिए, आने वाले टाइम में 5G कंपटीशन बढ़ रहा है। 5G को लेकर के भारत सरकार ने ट्रायल्स करने के लिए शुरू करने के लिए बोल दिया है ऑलरेडी। तो इसके लिए रिलायंस कम्युनिकेशन की एसेट्स का यूज़ करके जियो जो है अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल तक एम्पलीफाई कर सकता है। तो इस केस में, इस एंगल से अगर हम देखें तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। दूसरे एंगल से कुछ लोग इस तरीके से देखेंगे कि आर कॉम के पास इतनी सारी बैड लोन्स है, इतना सारा उसके पास डेट है, इतना कर्जा है, उस कंपनी को आर जियो क्यों लेना चाहेगा? अपने अपने क्या स्टेटस को गिराने के लिए लेना चाहेगा? इस तरीके के भी क्वेश्चंस उठते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। तो इसकी तरफ से इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए मेरा अपना ओपिनियन है। देखिए, आर कॉम की जो ये हालत है, आर कॉम के पास जो इतना कर्जा है, क्या इस कर्जे का भागीदार रिलायंस जियो नहीं है? क्या आप जियो को नहीं मानेंगे? आप आर जियो को भी तो इसका भागीदार मानेंगे। जब आर कॉम के एसेट्स को यूज़ करके आर जियो फ़ायदा कमा सकता है, तो उसी आर कॉम के ऊपर जब प्रॉब्लम आएगी, तो क्या उसी एसेट्स को यूज़ करने वालों को क्या हम लायबल नहीं मानेंगे? लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, और लॉजिक लगाइए, एनालिसिस करिए, और आप बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट डिसीजन लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि आपका जवाब यही होगा कि रिलायंस जियो कहीं न कहीं उसके लिए लायबल पकड़ना, उसको माना जाना चाहिए। और ट्रूली अगर हम देखें, बिल्कुल बिना किसी की तरफ पार्शियलिटी किए हुए, बिना किसी का फेवर लिए हुए, तो जजमेंट यही होना चाहिए कि रिलायंस जियो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बाकी आपकी क्या मर्ज़ी है, आप किस तरीके से देखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से इसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा था, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर। Alright guys, see you next time, updating something next content in next video, and till then take care। आरकॉम के ऊपर आपको बहुत सारी बातें करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आरकॉम के ऊपर जितनी बातें कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ, काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि हर वक्त आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बोर जैसी सिचुएशन होने लगेगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़त्म ही नहीं होती है इसके ऊपर। जितना बात करता हूँ मुझे कम लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में बात करने के लिए, लेकिन सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर गाइज। टेक केयर।